हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जंक्शन में। आज हम लोग इस वीडियो में बेटा बात करेंगे व्हाट इज रियल नंबर्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। हम लोग बेटा ये जानेंगे कि भाई रियल नंबर्स क्या होते हैं और साथ ही साथ रियल नंबर्स को फर्दर कैसे क्लासिफिकेशन उनका होता है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग पढ़ेंगे बेटा रियल नंबर्स कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो भाई हम आपको बता दें कि रियल नंबर्स हमारे जो हैं ऐसे नंबर्स होते हैं या फिर एक कलेक्शन होता है रेशनल नंबर्स का या फिर इररेशनल नंबर्स का। ठीक है, तो हम लोग भाई रियल नंबर्स की डेफिनेशन कैसे लिखेंगे कि या नंबर या रियल नंबर्स आर दोज नंबर विच आर आइदर रेशनल और इररेशनल। रियल नंबर्स क्या होते हैं? हमारे ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि बेटा या तो रेशनल नंबर्स होते हैं या तो इररेशनल नंबर्स होते हैं। उन्हीं को हम क्या कहते हैं बेटा? रियल नंबर्स कहते हैं। एक बार फिर से, रियल नंबर्स आर दोज नंबर विच आर आइदर रेशनल और इररेशनल। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि असल में रियल नंबर्स की डेफिनेशन क्या होती है। अब बेटा हम लोग बात करेंगे इसका क्लासिफिकेशन ऑफ रियल नंबर्स की रियल नंबर्स का क्लासिफिकेशन किस प्रकार से किस तरह से होता है। तो भाई रियल नंबर्स को सबसे पहले दो कैटेगरी में बांटा जाता है। एक होता है बेटा रेशनल नंबर और एक होता है बेटा इररेशनल नंबर। ठीक है, रियल नंबर्स तो आप सीख गए। अब हम बेटा क्या सीखेंगे? क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो रेशनल नंबर्स हमारे ऐसे नंबर्स होते हैं जिन्हें कि हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर P एंड Q हमारे इंटीजर्स होते हैं और Q हमारा वहां पे 0 के बराबर नहीं होता है। ठीक है, रेशनल नंबर कहने का मतलब ये होता है कि जिन्हें हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल 2 अपॉन 3 हो गया, एग्जांपल भाई -4 अपॉन -3 हो गया। ठीक है, और 9 अपॉन 7 हो गया। तो ये सब हमारे क्या है? रेशनल नंबर्स हैं। क्यों? क्योंकि हम इन्हें P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर हमारा ये जो न्यूमरेटर है ये P होता है, डिनोमिनेटर हमारा Q होता है। जहां पर डिनोमिनेटर की जो वैल्यू Q की वैल्यू होती है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होती। और यदि हमारी 0 की वैल्यू अगर 0 आ जाता है तो वहां पे हमारा क्या आ जाएगा बेटा? इनफाइनाइट टर्म आ जाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या कहेंगे कि यह रेशनल नंबर जो है हमारे वैसे नंबर्स होते हैं जो कि P अपॉन Q की फॉर्म में लिखे होते हैं, जहां पर P एंड Q हमारे इंटीजर्स होते हैं और ये मस्ट है कि Q की वैल्यू 0 कभी नहीं होती है। ऐसे एग्जांपल बेटा देख लीजिए 4 -3 3 अपॉन 5 एक्सेट्रा। इररेशनल नंबर्स इसके उल्टे होते हैं। उन्हें हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि जो कि भाई P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिखे होते हैं। सीधा सीधा उन्हें क्या कह सकते हैं? इररेशनल कह सकते हैं। जैसे √2 है, √3 है, √5 है, √7 है, √11 है। तो ये सब क्या हो जाएंगे बेटा? इररेशनल नंबर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये भाई P अपॉन Q के फॉर्म में लिखे नहीं है। ठीक है, और रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? जो कि P अपॉन Q के फॉर्म में लिखे होते हैं। इनका ये काम बस यहीं तक होता है। उसके बाद जो है सिर्फ रेशनल नंबर्स की कैटेगरीज को फर्दर क्लासिफाइड किया जाता है, फर्दर डिवाइड किया जाता है। लेकिन जो इररेशनल नंबर्स होते हैं इन्हें बेटा यहीं तक छोड़ दिया जाता है। इनसे कह दिया जाता है कि अब हम तो हमारा साथ जो है था वो लगभग यहीं तक था। अब हम लोग बात करते हैं बेटा रेशनल नंबर को फर्दर क्लासिफाइड करते हैं इंटीजर्स में और नॉन इंटीग्रल रेशनल्स में। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं कि रेशनल नंबर्स को हम इंटीजर में भाई क्लासिफाई करते हैं और नॉन इंटीग्रल रेशनलाइज में क्या करते हैं? क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, तो इंटीजर्स बेटा हम आपको बता दें कि जिन्हें हम फ्रैक्शन में नहीं लिखते वो हमारे क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। ठीक, और इसे हम कैपिटल I और कैपिटल Z से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। और भाई हम आपको बता दें कि एग्जांपल दे रखे हैं -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ये बेटा इनफाइनाइट सीरीज होती है। आपको पता है नेचुरल नंबर्स हमारे सारे इनफाइनाइट होते हैं। ये हमारे नंबर सिस्टम में हमारे नंबर्स क्या होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं। तभी मैंने डॉट 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 का साइन लगा रखा है। हमारे इंटीजर्स बेटा आप देख लीजिए 3 तरह के होते हैं। एक हमारा नेगेटिव, एक 0, एक पॉजिटिव इंटीजर और चौथी कैटेगरी में हमारा प्राइम नंबर्स आ जाता है। नेगेटिव इंटीजर आप देख लीजिए -3 -2 -1। ठीक है, और जब 0 और पॉजिटिव नंबर एक साथ मिल जाते हैं तो वो कलेक्शन क्या हो जाता है? हमारा होल नंबर में हो जाता है। कैसे? कि जब 0 मिल जाए और प्लस हमारा क्या हो जाए? पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे मिल जाएं तो ये कलेक्शन हमारा क्या हो जाता है बेटा? होल नंबर हो जाता है। तो वहां से क्या होता है? 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हमारा 0 और पॉजिटिव इंटीजर जब मिल जाते हैं तो ये पूरा कलेक्शन क्या कहलाता है बेटा? होल नंबर कहलाता है। नॉन इंटीग्रल रेशनल्स में क्या क्लासिफिकेशन होता है? इन्हें एक तो फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रैक्शन का मतलब होता है रिप्रेजेंट एज अ पार्ट ऑफ होल। ठीक है, और भाई ये हमारा क्या हो जाएगा? ये डेसिमल्स हो जाएंगे। और डेसिमल्स आपको पता होगा कि रिकरिंग होते हैं और क्या होते हैं? टर्मिनेटिंग होते हैं। ठीक है, डेसिमल्स आपने सुना होगा 1.5 1.6 1.7 1.9 -3.5 -4.9 -5.3। ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएंगे बेटा? डेसिमल हो जाएंगे। और यहां पर देख लीजिए, हाँ मैंने आपको नेगेटिव इंटीजर्स बता दिया। 0 प्लस पॉजिटिव इंटीजर्स का कॉम्बिनेशन होता है तो बेटा होल नंबर बन जाते हैं। और हम आपको एक बात बता दें, जो होल नंबर्स हमारे होते हैं वो बेटा होते हैं या तो 0 या तो मतलब ऑड या इवन या कंपोजिट नंबर। जो हमारे होल नंबर्स होते हैं उन्हें 3 कैटेगरी में डिवाइड करा है, ऑड, इवन और कंपोजिट। ठीक है, ऑड नंबर्स हमारे ऐसे नंबर्स होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते। इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। और कंपोजिट नंबर आप हो सकता है थोड़ा सा आपके लिए नया हो। कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स हो।
जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। ठीक है, तो भाई कंपोजिट भी आप सीख गए हैं, ठीक है, होल नंबर भी आप सीख गए। हाँ, अब आता है बेटा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो या तो 1 से या फिर सेल्फ से, मतलब खुद से, सेल्फ से डिवाइड हो। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स हमारे ऐसे नंबर्स होते हैं जो या तो 1 से या फिर खुद से क्या हो, डिवाइड हो। कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स हो। ठीक है, तो ये था बेटा आपका इस वीडियो में पूरा रियल नंबर्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन। ये मैंने एक अलग से बेटा आपको थोड़ा सा एंड में बता दें कि मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है मैथमेटिक्स की। ठीक है, जिसमें से कल ही मैंने वो बनाई थी, तो उसमें मैंने आपको सबसे पहले आपको बताया था कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का प्रूफ, और ये बेटा ये दूसरी वीडियो है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं बहुत मतलब, और मैंने आप बहुत मतलब डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं रियल नंबर्स की, तो मैंने क्या है प्लेलिस्ट क्लास 10th की बना रखी है, जिसमें हम लोगों के लगभग 5 चैप्टर्स हो गए, ट्रायंगल चल रहा है। तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। और ऐसे ही मैं आपको जैसे रियल नंबर्स के बारे में बता दिया, कल जो है आपको पॉलिनोमियल्स बता दिया, लीनियर इक्वेशन, 2 वेरिएबल्स बता दिया, या मतलब और तरह की जो मैथ्स की जो ट्रिक होती है वो मैं आपके सामने लाके डिस्कस करता रहूंगा। तो मेरे बच्चे, उम्मीद है अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि भाई चैनल और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने में आपके पास से कुछ नहीं जाता है। ठीक है, तो मैं मानता हूं और आपको लगता है कि भाई आप अगर हमारे चैनल से कुछ सीख रहे हैं या आपको इस वीडियो से बेटा कुछ सीखने को मिला है, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही मिलते हैं और इंटरेस्टिंग वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए नमस्ते, अपना ध्यान